इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो मैं भी करने लगा हूं, लीनियराइजेशन। ओके, तो मैं पहले इसको लीनियराइज करूंगा अबाउट डिजीज फ्री। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? क्योंकि हम सारी ये चीजें करके आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज नोट करें, जब मैंने लीनियराइज किया तो मेरे पास जो सिस्टम आया उसको देख के ही, समटाइम्स आपको सिर्फ देख के ही कुछ आइगन वैल्यूज का पता चल जाता है, समटाइम्स फिर आपको आगे कुछ सॉल्व करना पड़ता है। इसकी एक आइगन वैल्यू -μ है, और जब ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो जो बाकी 2x2 का सिस्टम बनेगा उसके डायगोनल के ऊपर नीचे 0 है, सो इसकी ये दोनों आइगन वैल्यूज बन गई। सो बगैर सॉल्व किए भी आइगन वैल्यूज निकल आती हैं, लेकिन कई दफा सॉल्व करनी पड़ती हैं, कई दफा सॉल्व करने से भी नहीं निकलती हैं, तो फिर वो क्राइटेरिया लगाने पड़ते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, लुक एट द आइगन वैल्यूज। λ1 इज नेगेटिव, λ3 इज नेगेटिव। सो अब सारी डिपेंडेंस आ गई λ2 पे। अगर λ2 नेगेटिव हो गई तो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, सिस्टम डिजीज फ्री अचीव कर। और अगर वो पॉजिटिव हुई तो सिस्टम इससे अवे चला जाएगा। अब यहां सिस्टम के अचीव करने और सिस्टम के अवे जाने की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सिस्टम अचीव करने का मतलब क्या है कि डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, डिजीज डाइज आउट। सिस्टम अगर वो अचीव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है डिजीज डाई आउट नहीं हो रही, डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे जिसके तहत λ2 लेस देन 0 हो जाए, यानी बीटा माइनस gamma प्लस म्यू इज लेस देन 0, यानी बीटा इज लेस देन gamma प्लस म्यू, यानी बीटा इज लेस देन बीटा ओवर gamma प्लस म्यू इज लेस देन 1 से डिवाइड किया। ये क्या चीज बन गई? यस आर नॉट। So we end up with the fact that the disease will die out if R naught is less than 1. अब हमें पता चल गया कि अगर हम डिजीज को एरेडिकेट करना चाह रहे हैं तो we have to make R naught less than 1.